आज हम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 से ही क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने से, तो जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन को देखते ही अधिकतर बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं कि हाँ इतनी सारी टर्म्स हैं और इतनी सारी टर्म्स को हमें सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे किया जाए और वो भी बिना एक्सपेंड किए। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि बिना एक्सपेंड किए आप ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सिंगल टर्म बनाने की किसी एक रो या कॉलम। ठीक, आप ज़्यादा बना सकते हैं तो ज़्यादा बनाइए। ठीक, तो क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले, अभी मैं बाद में शुरू करती हूँ, पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाह रही हूँ। वो क्या है बेटा कि फर्स्ट चीज़ ये है कि आप जैसे जब मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ जब आप ऑपरेशंस लगाते हैं तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ या रो ऑपरेशन लगाते हैं या सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो आप फ्री हैं, आप बेशक कॉलम ऑपरेशन लगाइए, रो ऑपरेशन लगाइए, या दोनों ऑपरेशंस को इकट्ठे लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा और फ्री हो गए कि अपनी मर्जी से रो और कॉलम या मिक्स ऑपरेशंस लगा सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि एक्सपेंड करने से क्या मतलब है। एक्सपेंशन आपने जो आपकी 4.1 एक्सरसाइज थी उसमें बहुत अच्छे से किया है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग और क्लियर कर रही हूँ कि जब आप सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं बाकी टर्म्स को ज़ीरो करके, तो वो एक्सपेंशन यहाँ अलाउड है। जहाँ पर आपको दिया गया है ना कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके विदाउट एक्सपेंडिंग आप कीजिए, तो बिल्कुल विदाउट एक्सपेंडिंग ही हम करेंगे। लेकिन जब हम मैक्सिमम रोज़ और कॉलम्स को जीरो बना चुके होंगे तो तब वहाँ पर हमें अलाउड है कि हम लास्ट स्टेप में जो एक्सपेंशन है वो कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपने ज़ीरो बना दिए हैं तो तब वो आपके लिए इजी हो जाए, तो वो आपके लिए इजी हो जाए। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ आपको गिवन है b + c q + r और y + z। टर्म्स को हमने कोशिश करनी है कि छोटा करना है, जितना भी छोटा हम उसको कर सकते हैं। लाइक एक ही टर्म रह जाए सिंगल, तो उस फॉर्म में हमने उसको लेकर आना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि यहाँ एक सिंगल टर्म आ जाए। ठीक है, तो चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन हमने क्या लगाया कि जो R1 है उसके ऊपर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन क्या है कि R1 और R2 को ऐड कर लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि R1 और R2 को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने को आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को भी जोड़ सकते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि हम सोच रहे हैं कि जितनी कम टर्म्स हमारे पास बचे हमने उस फॉर्म में अपने डिटर्मिनेंट को लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम R1 और R2 करते हैं, एक बार आइडिया ले लेते हैं, फिर देखिए क्या आएगा। 2c हो जाएगा और b + a हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारी टर्म बढ़ गई। तो अब क्या हुआ, मेरे पास 2c हुआ, b और a एक्स्ट्रा और आ गया। और यहाँ देखिए क्या है, a + b है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो -r3। मेरी बात क्लियर हुई बेटा? देखिए जब आपने इसको ऐड किया, हम एक स्टेप में रफली लिख के देख लेते हैं। हमने कहा कि हमने R1 और R2 को ऐड किया तो आपके पास आया b + ये c एक ये 2c हो जाएगा बेटा, + a हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही टर्म आए, यानी कि थोड़ा सा इजी स्टेप्स की तरफ हम मूव करें, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे ऐड कर लिया। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमने देखा कि जो हमारे पास थर्ड रो है उसके अंदर a + b ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अगर मैं माइनस कर दूं R3 को तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक सिंगल टर्म आ जाएगी 2c। ठीक है, तो चलिए ऐसे अप्लाई करते हैं। तो आपने जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो आपको क्या मिला, यहाँ से आपके पास आया b + c + c + a - b, यहाँ होगा q + r
प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई। बाकी जो आपकी टर्म्स हैं वो एज इट इज, क्योंकि हम फिलहाल सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगा रहे हैं। अगर आप हैंडल कर सकते हैं एक से ज्यादा ऑपरेशंस को, जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो तब आप एक ही बार में एक से ज्यादा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको फिलहाल सजेस्ट करूंगी कि आप सिंगल ऑपरेशन लगाइए। बेशक आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा लेकिन सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, आपके पास ये सब कैंसिल हो गया। यहाँ से P और Q, यहाँ से X और Y। ठीक है, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया, 2C, C प्लस A प्लस B, 2R, R प्लस P प्लस Q, 2Z, Z प्लस X और X प्लस Y। ठीक है, फर्स्ट रो में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो लीजिए। टेकिंग, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो। ने इसमें से क्या किया कि जो 2 है उसको कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आया, C प्लस A प्लस B, यहाँ से सिर्फ R बचा आपके पास, R प्लस P प्लस Q। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आने के लिए अब क्या करो, एक बार जो आपका आंसर है ना उसको चेक कर लो। देखो कहीं है C, R और Z, यस है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब ऑपरेशन लगाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, मैं इसको फिर रब कर देती हूँ। ठीक है, अब आप इसके ऊपर फिर से ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन क्या लगाते हैं, देखो यहाँ C है। ठीक है, अगर हम यहाँ भी C है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें C खत्म हो जाएगा, एक सिंगल टर्म बचेगी A, वही चाहते हैं हम। चलिए करते हैं ऑपरेशन। हमने ऑपरेशन लगाया R2 के ऊपर और हमारा ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस R1। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ P और यहाँ X घटाने के बाद। ठीक है, और यहाँ आ गया A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। अब देख पा रहे हो कैसे, और लास्ट वाली जो हमारे पास टर्म है, क्योंकि ये दोनों देखो हमारे पास ये है, कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हम चेंज कर लेंगे अभी प्रॉपर्टीज को यूज करके। बट आप चेक कीजिए, है ना यहाँ पर, ये देखिए ये अवेलेबल है, ये भी है, यानी कि अब एक रह गया हमारे पास। देखो क्या है, B, Q और Y, B, Q और Y, यानी कि X एक्स्ट्रा है। कैसे खत्म होगा, यस इसके ऊपर ही है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऑपरेशन लगाइए, R3 gives R3 माइनस R2। चेक कीजिए, ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, B, Q और सब्ट्रैक्ट करने से मिला। अब सिर्फ गड़बड़ क्या है कि इनका जो प्लेस है, जो रो 1 है वो 2 है, ऐसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि आप रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे इंटरचेंजिंग रोज। कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, जितनी बार चेंज करेंगे -1 साइन बाहर आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है कि पहले आपको जो ये है ये यहाँ आ जाए। ठीक है, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं। पहले इसको ऊपर ले जाइए, B, Q और Y और A, P और X। तो क्योंकि आपने एक रो चेंज की तो -1 साइन बाहर आ गया। अब आपने देखा कि जो ये आपके पास R1 और R3 है, अगर इनको चेंज कर लिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको चेंज कीजिए,
करेंगे चेंज तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा, अब -1 स्क्वायर 2 बार हो गया ना, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया a p और x, और यहाँ आपके पास हो जाएगा c r और z। ये आपको चाहिए था, -1 स्क्वायर इज व्हाट, +1, ठीक है। और वो जो 2 हमने कॉमन लिया था वो हमारा चल रहा था बाहर ही, तो वो हम पीछे कहीं छोड़ आए हैं, तो उसको हमने एज इट इज बाहर लिखा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।